विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानित शिक्षकगण एवं पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, आपके विद्यालय में प्रति शनिवार रचनात्मक गतिविधियां CCLE के अंतर्गत आयोजित की जाती है। अभी अगस्त माह के द्वितीय शनिवार को आपने आशु भाषण में भाग लिया है और अपने विचार रखे हैं। आने वाले शनिवार को CCLE गतिविधि के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी होने वाली है। विद्यार्थियों, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता सामान्य ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है और जो विद्यार्थी इस प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं उनके सामान्य ज्ञान में भी चौगुना वृद्धि होती है। तो विद्यार्थियों, आज के इस अंक में हम मध्य प्रदेश से संबंधित जुड़े कुछ प्रश्नों की बात कर रहे हैं जो आपके CCLE गतिविधि में काम के हो सकते हैं। आइए जान लेते हैं क्या है प्रश्न। यह है विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है यह नर्मदा नदी है। और विद्यार्थियों, ओंकारेश्वर तीर्थ नर्मदा नदी के किनारे ही बसा है। किस नदी को मोक्षदायिनी नदी कहा गया है? नर्मदा को ही मोक्षदायिनी नदी कहा गया है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो विद्यार्थियों, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है। धुआंधार जलप्रपात किस घाट पर बनता है? ये भेड़ा घाट पर बनता है और भेड़ा घाट विद्यार्थियों जबलपुर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के किस नगर को झीलों की नगरी कहा जाता है? विद्यार्थियों, मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल, उसे झीलों की नगरी कहा जाता है। भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भी भोपाल में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में स्थित सबसे बड़ी मसाजिद का क्या नाम है? तो विद्यार्थियों, सबसे बड़ी जो मसाजिद है वो भोपाल में है और उसका नाम है ताजुल मसाजिद। इसी प्रकार से राष्ट्रीय वन उद्यान वन विहार कहाँ है? यह भी भोपाल में ही स्थित है। तानसेन और झांसी की रानी की समाधि मध्य प्रदेश में कहाँ है? यह ग्वालियर में है। शालभंजिका की प्रतिमा विश्व भर में प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, यह प्रतिमा गुजरी महल में स्थित है। रेशम की साड़ियों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? चंदेरी। संगीत प्रेमी बेजू बावरा की समाधि कहाँ स्थित है? विद्यार्थियों, बेजू बावरा की समाधि भी चंदेरी में है। आपको बताना चाहेंगे, तानसेन और बेजू बावरा दोनों गुरु भाई थे, अर्थात दोनों एक ही गुरु के शिष्य थे और उनके गुरु का नाम था हरिदास। प्रख्यात संगीतकार अलाउद्दीन खां की आराध्य देवी का क्या नाम है? इनकी आराध्य देवी मां शारदा है। चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? यह रीवा जिले में स्थित है। विक्रम संवत किस राजा ने प्रारंभ करवाया था? विद्यार्थियों, बहुत पॉपुलर प्रश्न है। विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने चालू करवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है, इन्होंने अवंतिका नगरी को भी बसाया है। शबे मालवा सुबह बनारस की, यह उक्ति कौन सी नगरी चरितार्थ करती है? धार नगरी चरितार्थ करती है। लोकमाता अहिल्याबाई का राजमहल राजवाड़ा कहाँ स्थित है? यह इंदौर में स्थित है। विद्यार्थियों, भगोरिया मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? झाबुआ में लगता है। और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर किस कला के उदाहरण है? यह स्थापत्य कला के उदाहरण है। ओरछा किन राजपूतों की राजधानी है? बुंदेला राजपूतों की राजधानी है। और माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यह शिवपुरी जिले में है। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? यह होशंगाबाद जिले में है। तो विद्यार्थियों, ये जो 22 प्रश्न थे ये बहुत महत्वपूर्ण है, न केवल CCLE गतिविधि के लिए बल्कि कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काम के हैं। यदि आप ओलंपियाड की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न आपके काम के हैं। इसी प्रकार से अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी काम के हैं। अपने मित्रों को बताएं, कॉपी में नोट करें, बार बार सुने और CCLE की जो प्रश्नोत्तरी है उसमें शामिल होकर अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें और पुरस्कार भी जीतें। जय हिंद।